क्या आपने कभी अपने फ़ोन पर किसी पेट की फ़ोटो ली है और कुछ ही सेकंड में आपकी गैलरी ऐप ने आपके डॉग की हर एक पिक्चर को ऑटोमेटिकली फ्लफी नाम के एक कस्टम एल्बम में ग्रुप कर दिया? या शायद आपने कभी अपने फ़ोन से किसी फ्रेज को स्पेनिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा हो, किसी स्ट्रीमिंग सर्विस को आपके मूड से परफेक्टली मैच होता गाना सजेस्ट करते सुना हो, या किसी वीडियो गेम कैरेक्टर को आपके खेलने के तरीके के हिसाब से एडेप्ट होते देखा हो। ये सभी रोजमर्रा के जादू जैसे ट्रिक्स बहुत स्मूथ, एफर्टलेस और लगभग इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग हो रहा होता है। न्यूज़ हेडलाइंस, वीडियो एसेज और सोशल मीडिया पोस्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे वर्ड्स लगातार सुनने को मिलते हैं। लोग अक्सर इन्हें ऐसे यूज करते हैं जैसे इन सब का मतलब बिल्कुल एक ही हो, लेकिन अगर आपने कभी नेस्टिंग डॉल्स का सेट खोला है तो आप पहले से ही समझते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स असल में एक दूसरे के साथ कैसे फिट होते हैं। इससे पहले कि हम कंप्यूटर कैसे थिंक करते हैं इसका अपना मेंटल मॉडल बनाना शुरू करें, चलिए इन तीनों टर्म्स को अलग अलग करके समझ लेते हैं ताकि आप आगे से कभी कंफ्यूज न हो। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न टेक की रशियन मात्रोश्का डॉल। इमेजिन कीजिए कि आप रशियन वुडन नेस्टिंग डॉल्स, जिन्हें मात्रोश्का डॉल्स भी कहा जाता है, के एक कलरफुल सेट के सामने खड़े हैं। आप बाहर की सबसे बड़ी डॉल उठाते हैं, उसके अंदर एक मीडियम साइज की डॉल है और उसके अंदर संभाल कर रखी हुई एक छोटी बेहद डिटेल्ड अंदरूनी डॉल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, सबसे बाहर वाली बड़ी डॉल, ऐसी कोई भी तकनीक जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन इन इंटेलिजेंस को मिमिक करने में हेल्प करती है। मशीन लर्निंग एमएल, बीच वाली डॉल, ऐसे एल्गोरिदम्स जो बिना किसी एक्सप्लिट रूल्स के डेटा से पैटर्न सीखते हैं। डीप लर्निंग डीएल, सबसे अंदर वाली डॉल, मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क जो सीधे रॉ और कॉम्प्लेक्स डेटा से सीखते हैं। चलिए हर लेयर को समझते हैं, बाहर से शुरुआत करते हुए मॉडर्न सॉफ्टवेयर के दिल तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बाहरी डॉल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये वह बड़ा और ओवरआर्चिंग ड्रीम है जिसका पीछा कंप्यूटर साइंटिस्ट्स मिड 20th सेंचुरी से कर रहे हैं कि क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो वे टास्क कर सकें जिनके लिए नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिए कि यह डेफिनेशन बहुत बड़ी है। यह स्पेसिफाई नहीं करती कि मशीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, बस इतना बताती है कि वह स्मार्ट दिखने में कामयाब होती है। इनफैक्ट एआई में मॉडर्न लर्निंग एल्गोरिदम्स का होना भी ज़रूरी नहीं है। 1980 में लिखा गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्ट्रिक्ट हार्ड कोडेड रूल्स को फॉलो करके टिक टैक टो का गेम खेलता है, वो भी टेक्निकली एआई ही है। एक डिजिटल चेस इंजन जो प्योर लॉजिक और मैथ्स का यूज करके मिलियंस ऑफ पॉसिबल बोर्ड पोजीशंस में सर्च करता है, वो एआई है। यहां तक कि एक पुराने रेट्रो वीडियो गेम में एक सिंपल इंटरैक्टिव चैटबॉट जो स्पेसिफिक बटन दबाने पर रिस्पॉन्ड करता है, वो भी एआई के बड़े अम्ब्रेला के अंडर आता है। अगर कोई मशीन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या परसेप्शन दिखाती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की बड़ी बाहरी डॉल के अंदर आती है। मिडिल डॉल मशीन लर्निंग एमएल, एआई की मैसिव दुनिया के अंदर एक स्पेशल, काफ़ी क्लेवर अप्रोच आती है जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। डिकेड्स से अगर आप चाहते थे कि कंप्यूटर कुछ करे तो एक ह्यूमन प्रोग्रामर को हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते थे। लेकिन तब क्या होता है जब कोई प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो कि एक इंसान के लिए उसके रूल्स लिखना मुश्किल हो? आप किसी फेस को रिकॉग्नाइज करने, स्पोकन लैंग्वेज को समझने या स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने का रूल कैसे लिखेंगे? वहीं पर मशीन लर्निंग सीन में आती है। हर एक रूल को हैंड क्राफ्ट करने के बजाय मशीन लर्निंग स्क्रिप्ट को ही फ्लिप कर देती है। हम कंप्यूटर को टन्स ऑफ एग्जांपल्स देते हैं और उसे खुद से रूल्स डिस्कवर करने देते हैं। एमएल को एक ऐसे स्टूडेंट की तरह सोचिए जो थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और आंसर कीज को देखकर एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा है। टाइम के साथ स्टूडेंट पैटर्न्स स्पॉट करने लगता है। जब तक टेस्ट डे आता है, स्टूडेंट उन ब्रांड न्यू क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे, क्योंकि वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को समझता है। इनर डॉल डीप लर्निंग डीएल। अब हम नेस्टिंग डॉल के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हार्ट जो आज के सबसे एक्साइटिंग ब्रेकथ्रूज को ड्राइव कर रहा है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक स्पेसिफिक सुपरचार्ज्ड सबसेट है। ये इंसान के ब्रेन से इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर्स का यूज करता है जिन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। डीप लर्निंग में डीप वर्ड का मतलब कोई गहरा या मिस्टीरियस नहीं है। इसका सिंपली मतलब यह है कि इन नेटवर्क में एक के ऊपर एक कई लेयर्स स्टैक्ड होती हैं।
जहां स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अक्सर डेटा क्लीन करने और यह बताने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है कि किन फीचर्स को देखना है, वहीं डीप लर्निंग सिस्टम्स मैसिव अमाउंट में रॉ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि रॉ पिक्सल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या पूरी बुक्स को खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं और पता लगा लेते हैं कि कौन से फीचर्स मैटर करते हैं। ये सच में समझने के लिए कि डीप लर्निंग इतना बड़ा लीप फॉरवर्ड क्यों है, हमें एक स्टेप पीछे हटना होगा और ये देखना होगा कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हाफ ए सेंचुरी से भी ज़्यादा समय से कैसे काम करती आ रही है। सेक्शन ब्रेक। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर वर्सेस मशीन लर्निंग, द ग्रेट रेसिपी फ्लिप। अगर आपने कभी इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस क्लास ली है या पायथन, स्क्रैच या जावा में कोड की कुछ लाइंस लिखी हैं, तो आपने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस की है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इंसान मास्टर शेफ होता है। आप लाइन बाय लाइन रेसिपी क्रिएट करते हैं। द ट्रेडिशनल फार्मूला, रूल्स प्लस डेटा इक्वल टू आंसर्स। एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम को एक बहुत ही फास्ट, ओबीडियंट लेकिन पूरी तरह से अनक्रिएटिव कैलकुलेटर की तरह समझें। इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने वाला एक ऐप बना रहे हैं। यह प्रोसेस कुछ इस तरह दिखता है। आप रूल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर परचेस कैलिफोर्निया में हुई है तो टोटल को 0.00725 से मल्टीप्लाई करें। अगर टेक्सास में हुई है तो 0.0625 से मल्टीप्लाई करें। आप डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक कस्टमर कैलिफोर्निया में $100 की हुडी खरीदता है। कंप्यूटर आंसर आउटपुट करता है $107.25। मैथमेटिकली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एक सिंपल इक्वेशन की तरह काम करता है। रूल्स प्लस डेटा इक्वल्स आंसर्स। ये सिस्टम स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल टास्क्स के लिए फैंटास्टिक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लॉजिकल स्टेप्स के सीक्वेंस के रूप में क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बिना थके इसे पर सेकंड मिलियंस ऑफ टाइम्स फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करेगी। द वॉल्डन नाइटमेयर ऑफ रिजिड इफ या एल्स स्टेटमेंट्स। अब चलिए एक ऐसे टास्क के लिए ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का यूज करने की कोशिश करते हैं जो कोई भी 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड आसानी से कर सकता है। ये आइडेंटिफाई करना कि फोटो में कैट है या डॉग। आप ऐसा करने के लिए ट्रेडिशनल प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? आप अपने कीबोर्ड पर बैठते हैं और इफ और एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करके रूल्स टाइप करना स्टार्ट करते हैं। यह स्निपेट इमेज रिकग्निशन के एक ट्रेडिशनल रूल बेस्ड अप्रोच को दिखाता है, जो कान के शेप, मूंछों और स्नाउट साइज जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को एक के बाद एक चेक करके किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। पहली नज़र में ये रीजनेबल लगता है, लेकिन लगभग तुरंत ही रियल वर्ल्ड में आपका कोड फेल होना शुरू हो जाता है। क्या हो अगर कैट के कान डरे होने की वजह से पीछे मुड़े हों? क्या हो अगर फोटो पीछे से ली गई हो जिससे विस्कर्स दिखाई ही न दें? क्या हो अगर कैट अनयूजुअली फ्लैट फेस वाली फ्लफी पर्शियन हो या फिर हेयरलेस स्फिंक्स हो? क्या हो अगर जिस डॉग की बात हो रही है वह एक टाइनी चिहुआ हुआ हो जिसके पॉइंटेड ईयर्स, विस्कर्स और शॉर्ट स्नाउट हों? क्या हो अगर फोटो ब्लरी, डार्क या किसी ऑकवर्ड एंगल से ली गई हो? इन मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए आप और ज़्यादा रूल्स लिखने की कोशिश करते हैं। यह स्निपेट विजुअल क्लासिफिकेशन के लिए कॉम्प्लेक्स हार्ड-कोडेड कंडीशनल रूल्स पर डिपेंड होने की कमियों को दिखाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग फिजिकल और कॉन्टेक्स्ट ट्रेट्स की वजह से अलग-अलग एनिमल्स के बीच फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं। क्या आपको प्रॉब्लम दिख रही है? हर तरह की लाइटिंग कंडीशन, कैमरा एंगल, पेट ब्रीड, बैकग्राउंड और पोस्चर का हिसाब रखने के लिए आपको मिलियंस अपॉन मिलियंस रिजिड और हाइपर स्पेसिफिक रूल्स लिखने पड़ेंगे। ये टास्क प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इंसान इंचेस में स्नाउट की लेंथ नापकर या लॉजिकल चेकलिस्ट्स एग्जीक्यूट करके कैट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। जब हम किसी कैट को देखते हैं तो बस जान जाते हैं। इमेज रिकग्निशन, वॉइस अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे परसेप्चुअल टास्क्स में ट्रेडिशनल कोडिंग फेल हो जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड मैसी, क्योटिक और एक्सप्लिसिट रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द मशीन लर्निंग फ्लिप, डेटा प्लस आंसर्स इक्वल टू रूल्स। मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल इक्वेशन को पूरी तरह से उल्टा करके इस बॉटलनेक को सॉल्व करती है। डेटा प्लस आंसर्स इक्वल्स रूल्स। डेस्क पर बैठकर ये रूल्स इन्वेंट करने की कोशिश करने के बजाय कि क्या चीज़ कैट को कैट जैसा बनाती है, आप कुछ फंडामेंटली डिफरेंट करते हैं। आप डाटा कलेक्ट करते हैं। आप पेट्स की 20,000 फोटोज इकट्ठी करते हैं। आप आंसर सप्लाई करते हैं। आप उनमें से 10,000 को कैट और 10,000 को डॉग के रूप में लेबल करते हैं। कंप्यूटर रूल्स डिस्कवर करता है। आप लेबल्ड फोटोज को एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड करते हैं। कंप्यूटर मिलियंस ऑफ पिक्सेल वैल्यूज को एनालाइज करता है, स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस और सटल पैटर्न्स की तलाश करता है। थाउजेंड्स ऑफ कैट फोटोज की तुलना थाउजेंड्स ऑफ डॉग फोटोज से करके
एल्गोरिदम अपना खुद का इंटरनल मैथमेटिकल मॉडल यानी रूल्स का एक सेट तैयार करता है जो कैट्स को डॉग्स से अलग करता है। जब आप ट्रेंड मॉडल को एक बिल्कुल नई फोटो देते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी है, तो ये अपने डिस्कवर किए गए रूल्स को अप्लाई करता है और आपको बताता है, मैं 98% कॉन्फिडेंट हूं कि ये एक कैट है। सेक्शन ब्रेक। टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। कौन सी चीज डीप लर्निंग को डीप बनाती है? अगर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग पहले से ही डाटा से रूल्स फिगर आउट करने में एबल है, तो हमें डीप लर्निंग इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब देने के लिए हमें ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की एक हिडन लिमिटेशन को देखना होगा, फीचर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम। द ओल्ड वे। फीचर इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल एमएल। क्लासिक मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स को अपना जादू दिखाने से पहले काफी हद तक ह्यूमन गाइडेंस की जरूरत होती थी। इंसानों को ध्यान से रॉ इनपुट डाटा को फीचर्स नाम की नंबर्स की साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते थे एक क्लासिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हाउसिंग प्राइसेस प्रेडिक्ट करे, तो एक ह्यूमन एक्सपर्ट को मैनुअली फीचर्स पिक करने पड़ते थे। नंबर ऑफ बेडरूम्स, स्क्वायर फुटेज, एज ऑफ द हाउस, डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्कूल। इंसान ने यह डिसाइड करने का हैवी लिफ्टिंग का काम किया कि क्या मैटर करता है, और ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिदम ने सिंपली ये फिगर आउट किया कि उन प्री सिलेक्टेड फीचर्स में से हर एक को कितना वेट देना है। ये रोज और कॉलम्स वाली नीट स्प्रेडशीट्स के लिए तो ठीक काम करता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का क्या? जैसे 2 मिलियन रॉ इमेज पिक्सल्स वाली एक रॉ फाइल, ऑडियो वेव्स की मैसी स्ट्रीम, या अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन टेक्स्ट के पैराग्राफ्स। अगर आप किसी ट्रेडिशनल एमएल मॉडल में सीधे एक रॉ 1000 बाय 1000 पिक्सल फोटोग्राफ फीड करने की कोशिश करते, तो एल्गोरिदम रॉ डेटा के भारी वॉल्यूम से ओवरवेल्म्ड हो जाता, यानी 1 मिलियन पिक्सेल्स, जिनमें से हर एक में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर वैल्यूज होती हैं, जो एक सिंगल पिक्चर के लिए पूरे 3 मिलियन इंडिविजुअल नंबर्स हैं। एमएल एल्गोरिदम के लर्निंग शुरू करने से पहले भी ह्यूमन इंजीनियर्स को एजेस डिटेक्ट करने, टेक्सचर्स आइसोलेट करने या कंट्रास्ट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैनुअली एल्गोरिदम डिजाइन करने में हंड्रेड्स ऑफ आवर्स खर्च करने पड़ते थे। द डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन। लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम रॉ डेटा। डीप लर्निंग उस मैनुअल मिडल स्टेप को एलिमिनेट कर देता है। एक डीप लर्निंग मॉडल एक तरफ से रॉ, मैसी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लेता है, इसे आर्टिफिशियल लेयर्स की एक सीरीज से गुजारता है, और दूसरी तरफ एक एक्यूरेट आंसर आउटपुट करता है, अपने फीचर्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यह डायग्राम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग से कंपेयर करता है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में एक सिंपल क्लासिफायर द्वारा प्रोसेस किए जाने से पहले रॉ इनपुट को ह्यूमंस द्वारा मैन्युअल फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। इसके अपोजिट डीप लर्निंग रॉ इनपुट को सीधे एक डीप न्यूरल नेटवर्क में फीड करती है, जो फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए एजेस, टेक्सचर्स और ऑब्जेक्ट्स जैसी फीचर हायरार्कीज को ऑटोमेटिकली सीख लेता है। डीप शब्द का मतलब नेटवर्क के अंदर स्टैक्ड मल्टीपल लेयर्स से है। एक टिपिकल डीप लर्निंग नेटवर्क में एक दर्जन से लेकर हंड्रेड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग लेयर्स तक हो सकती हैं। इन लेयर्स को किसी आर्ट म्यूजियम में एक असेंबली लाइन की तरह समझिए। लेयर 1 द एज डिटेक्टर। ये रॉ पिक्सेल्स के छोटे क्लस्टर्स को देखता है और बेसिक विजुअल प्रिमिटिव्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल एजेस, डायगोनल बॉर्डर्स और शार्प कलर कंट्रास्ट्स को स्पॉट करना सीखता है। लेयर 2 द शेप असेंबलर। यह लेयर 1 से लाइंस और एजेस लेता है और उन्हें सिंपल शेप्स, सर्कल्स, आर्क्स, ग्रिड्स और टेक्सचर्स में कंबाइन करता है। लेयर 3 द पार्ट स्पॉटर। ये उन शेप्स को कंबाइन करके रिकॉग्नाइजेबल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। ऊपर 2 ट्राइंगल्स वाला एक ओवल शेप किसी पेट, ईयर जैसा दिखने लगता है। एक छोटा डार्क सर्कल किसी आई या वेट, नोज जैसा दिखता है। लेयर 4 द ऑब्जेक्ट असेंबलर। ये ईयर्स, आइज, विस्कर्स और मजल्स को कंबाइन करके फुल फेसेस और बॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है। आउटपुट लेयर द डिसीजन मेकर। यह पहले की लेयर्स के सभी एविडेंस को वे करता है और फाइनल कॉल लेता है, कैट। किसी भी ह्यूमन प्रोग्रामर ने लेयर 1 को लाइंस ढूंढना या लेयर 3 को ईयर्स ढूंढना कभी नहीं सिखाया। नेटवर्क ने खुद ही ये खोजा कि इन इंटरमीडिएट एब्स्ट्रैक्शंस को बनाना इस पहेली को सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका था। सेक्शन ब्रेक। मिमिकिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग लाइक अ ह्यूमन। अपने कोर में डीप लर्निंग जीवित दिमागों के ट्रायल, एरर और लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने के तरीके को मिरर करने की एक कोशिश है। जरा उस समय के बारे में सोचिए जब आप एक छोटे बच्चे थे और साइकिल चलाना सीख रहे थे। किसी ने आपको टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम
सेंटर ऑफ ग्रेविटी और टायर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स को एक्सप्लेन करने वाली 300 पेजेस की फिजिक्स टेक्स्ट बुक नहीं थमाई थी। अगर किसी ने आपको वे रूल्स दे भी दिए होते तब भी आप साइकिल नहीं चला पाते। इसके बजाय आपने एक्सपेरिमेंटल फीडबैक के जरिए सीखा। आप साइकिल पर बैठे यानी इनपुट, आप लेफ्ट में बहुत ज्यादा झुक गए और डमगाए यानी ट्रायल, आप गिर गए और आपके घुटने में चोट लग गई यानी एरर सिग्नल। आपके दिमाग ने आपकी मसल मेमोरी और बैलेंस की समझ में छोटे माइक्रो एडजस्टमेंट्स किए यानी लर्निंग। आपने फिर से ट्राई किया, कम गिरते हुए, जब तक कि बैलेंस बनाना आपकी आदत नहीं बन गया यानी मास्टरी। डीप लर्निंग सिस्टम्स बिल्कुल इसी लूप पर काम करते हैं। जब कोई न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल नया होता है तो इसके इंटरनल कनेक्शंस पूरी तरह से रैंडम होते हैं। अगर आप इसे किसी कैट की पिक्चर दिखाते हैं तो यह एयरप्लेन या पाइनएप्पल गेस कर सकता है। लेकिन हर बार जब यह कोई गेस लगाता है तो सिस्टम इसकी प्रेडिक्शन को सही आंसर से कंपेयर करता है। यह कैलकुलेट करता है कि यह कितना गलत था और मिलियंस ऑफ इंटरनल मैथमेटिकल कनेक्शंस में माइक्रोस्कोपिक एडजस्टमेंट्स करता है। विशाल डेटासेट्स में इस फीडबैक लूप को मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट करने के बाद नेटवर्क टास्क के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट अंतर्ज्ञान डेवलप कर लेता है। यह फिलोसॉफिकल सेंस में नहीं जानता कि कैट क्या है, लेकिन इसका इंटरनल मैथमेटिकल मैप इतना फाइनली ट्यून हो चुका होता है कि यह बेहद अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस, एंगल्स और एनवायरमेंट्स में भी तुरंत एक कैट को पहचान सकता है। सेक्शन ब्रेक। क्विक समरी, प्लेसिंग द पीसेस। आगे बढ़ने से पहले सब कुछ सही तरीके से रैप अप करने के लिए आइए इन कोर आइडियाज को लॉक इन कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक बड़ा आउटर अम्ब्रेला है जिसका ब्रॉड गोल मशीनों से स्मार्ट और इंसानों जैसा बिहेवियर दिखाना है। मशीन लर्निंग एमएल एल्गोरिदम्स को डाटा से पैटर्न सीखने देने की एक चतुर स्ट्रेटेजी है, यानी डाटा प्लस आंसर्स इक्वल टू रूल्स। बजाय इसके कि इंसान जबरदस्ती रिजिड स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लिखें, यानी रूल्स प्लस डाटा इक्वल टू आंसर्स। डीप लर्निंग डीएल मॉडर्न एमएल का स्पेशलाइज्ड हार्ट है। मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पावर्ड, ये मैनुअल फीचर डिजाइन को स्किप करता है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की नकल करके सीधे मैसिव अमाउंट में रो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से सीखता है। अब जब हमने डेफिनेशंस क्लियर कर ली हैं और देख लिया है कि डीप लर्निंग कैसे कंप्यूटर्स को हमारी ही तरह एक्सपीरियंस से सीखने देती है, तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा और ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है। अगर ये नेटवर्क फेसेज रिकॉग्नाइज करने, म्यूजिक कंपोज करने और कार ड्राइव करने में कैपेबल हैं, तो खुद इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये मशीनें वाकई सोच रही हैं या फिर ये बस बहुत ही फास्ट मैथ ट्रिक्स एग्जीक्यूट कर रही हैं? चलिए पेज पलटते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर क्लोजर लुक लेते हैं। 1.2 कंप्यूटर्स रियली कितने स्मार्ट हैं।